हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है, तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको न्यू कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first। तो ये क्या है? थर्ड लॉ है। क्या कह रहा है ये लॉ? कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी उसी टाइम, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली एक फोर्स बैक डायरेक्शन में उस पहले वाले ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है। तो ये जो लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये जो फोर्स होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम होने का मतलब कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। अगर 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी रिएक्शन फोर्स 5 न्यूटन का ही अप्लाई करेगा बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। देखिए, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, मतलब एक्शन और रिएक्शन का फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो सकता है। मतलब कि इस फोर्स के काम करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर देखिए, इसको हम आगे एग्जांपल्स में और अच्छे ढंग से समझेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट चाहिए एक्शन रिएक्शन फोर्स को वर्क करने के लिए, तभी तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तब दूसरा वाला पहले पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट डायग्राम में इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दो मासेस हैं m1 एंड m2। तो m1 वाला मास m2 वाले मास पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना? F21। और जो m2 वाला मास है वो m1 वाले मास पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F12। तो ये जो फोर्सेस हैं ये अमाउंट में इक्वल हैं। इक्वल वाले साइन से हम ये समझ सकते हैं, F21 इक्वल टू माइनस का F12। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है फोर्सेस की तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हर एक एक्शन के लिए हर एक रिएक्शन ज़रूर होती है। ठीक है, किसी भी एक्शन के लिए एक रिएक्शन होती है, इसलिए इस लॉ को हम एक्शन रिएक्शन का लॉ भी कहते हैं। तो ये हमको एवरीडे की लाइफ में कहाँ कहाँ हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा एक हल्की बॉल को एक पानी के बोल में डुबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने के लिए वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो क्या इतना इजी रहेगा उसके लिए कि वो बॉल को नीचे प्रेस करे? मतलब कि उसे एक फोर्स फील होगा। तो वो फोर्स कहाँ से एक्सर्ट हो रहा है? पानी से। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को प्रेस किया जाता है पानी में, वो ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरने का टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, जो नहीं रखते हैं वो तो सीधे ही नीचे डूब जाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि बियॉन्ड फोर्स जो पानी की तरफ से ऊपर को लग रहा है उस समय उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो ये जो बुयंसी है इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक एक्शन रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। एक्शन जो कि एक्शन फोर्स वो है जो बच्चा उस बॉल पर अप्लाई कर रहा है, और रिएक्शन फोर्स वो है जो पानी की तरफ से ऊपर की ओर बॉल पे अप्लाई हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक आदमी बोट को छोड़ के किनारे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो किनारे की तरफ अपना पहला पैर बढ़ाता है तो जो उसका दूसरा पैर है वो बोट को पीछे की तरफ धकेलता है। तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन
फोर्स का एग्जाम्पल है, जहाँ पर जो उसका फॉरवर्ड मोशन है वो उसका एक्शन वाला फोर्स है, जो पहले वाले पैर से वो जो किनारा है उसकी तरफ अप्लाई कर रहा है, और जो उसका दूसरा पैर है वो बोट की ओर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे कि बोट पीछे की तरफ खिसक जाती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो होते हुए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, गन से कोई बुलेट फायर होने में भी एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होते हुए देखा जा सकता है। कहाँ कैसे ये फॉलो हो रहा है, जो बुलेट फायर हो रही है गन से, वहाँ पर एक्सलरेटिंग फोर्स बुलेट पर लग रहा है, जो उस बुलेट को आगे की तरफ मूवमेंट दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। बट जैसे ही वो बुलेट फायर होती है गन से, तो एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स गन पर भी अप्लाई होता है, जिससे कि जो सोल्जर होते हैं वो जब गन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उनको एक झटका जैसा फील होता है, पीछे की तरफ एक फोर्स फील होता है। तो वो कैसा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक्शन रिएक्शन फोर्स को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, उसको आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।